अमीरुल-मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीर हैं। सारा दिन आप लोगों की देखभाल में गुजारते हैं, मसाइल सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, फ़ैसले फरमाते हैं। जब रात को लोग सो जाते हैं तो आप अपने घर से निकलते हैं और पूरे मदीना शरीफ का गश्त फरमाते हैं। कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, कोई परेशान हाल तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और यही एक वक्त के हाकिम का फ़र्ज़ बनता है। और इसी फ़र्ज़ को निभाने के लिए अपनी नींद को कुर्बान करके अवामुन्नास की फ़लाह व बहबूद के लिए मदीना शरीफ का हर रात चक्कर लगाते हैं। एक रात ऐसा हुआ, चलते चलते थक गए, एक मकान की दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गए। आपके साथ आपका साथी हज़रत असलम भी था। वो फरमाते हैं कि जब हम दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे तो उस मकान के अंदर से दो औरतों के बोलने की आवाज़ आई। एक माँ है और दूसरी बेटी है। माँ अपनी बेटी को कहती है, रात का टाइम है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा करो दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो और ये दूध बढ़ जाएगा और हमें ज़रा पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। बेटी माँ को कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि वक्त के हाकिम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलावट करने से मना फरमाया है और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ को मना करता है कि खालिस को खालिस रहने दिया जाए, जो खोटी चीज़ है उसको खालिस के साथ ना मिलाया जाए। तो माँ कहती है उमर ने मना तो किया है, लेकिन अब हज़रत उमर देख तो नहीं रहे, ना ही उनका मुनादी है जो हमें सज़ा मिल सके, लिहाजा बेहतर ये आप दूध में पानी मिलाएं और ताकि ये दूध बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा पैसे हासिल कर सकेंगे। तो बेटी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगी, अम्मी जी क्या हुआ, अगर उमर नहीं है, उनका मुनादी नहीं है, तो कम अज़ कम हमारा खुदा, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा खालिक तो हमें देख रहा है। उसकी ज़ात से तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, उसके इल्म में तो कायनात का ज़रा ज़रा है। तो आप कैसा ये मुझे सवाल कर रही हैं और कैसे मुझे हुक्म फरमा रही हैं? क्या हमने मरना नहीं है? क्या हमने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या उसकी बारगाह में पेश नहीं होना? अब वो माँ बेटी का तकरार, माँ बेटी का मुकालमा बार हज़रत उमर फ़ारूक सुन रहे हैं। आखिरकार बेटी जीत गई, माँ हार गई। माँ कहने लगी, चलें जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ बेटी की बातें सुन के बड़े खुश हुए। हज़रत असलम को फरमाने लगे, इस मकान के बाहर एक निशानी लगा दो ताकि रात का टाइम है, सुबह जब हम इसको तलाश करना चाहें तो हमें आसानी रहे। हज़रत असलम फरमाते हैं मैंने निशानी लगा दी, हम वापस आ गए और सुबह की नमाज के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया जाओ पता करो वो किसका मकान है और वो माँ बेटी कौन है। हज़रत असलम फरमाते हैं मैं जब उस महल्ले में पहुँचा, उस मकान पर पहुँचा जहाँ मैंने निशान लगाया था, तो पता चला कि ये एक बेवा औरत है और उसकी एक ही बेटी है और ये दोनों माँ बेटी यहाँ रिहाइश पजीर हैं। औरत का खामन फौत हो चुका है और ये बेवा है और इनका ज़रिया आमदन जो है वो दूध ही है। तो हज़रत उमर फ़ारूक को जब पैगाम पहुँचाया गया तो आपने अपने लख्त जिगर हज़रत आसिम को बुलाया, फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी नेक सीरत, दयानतदार, अमानतदार लड़की से न कर दूं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिसकी गुफ्तगू मुझे बड़ी खूबसूरत लगी और जिसका तक़वा और तहारत देखकर मेरा दिल करता है कि वो मेरी बहू बन जाए। मैं उसकी शादी तुमसे करना चाहता हूँ। हज़रत आसिम को जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म फरमाया तो उन्होंने हाँ कर दी। अब उस लड़की का रिश्ता हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से हो गया। वदूद फरोशा लड़की हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बन गई है। अब उससे जो बेटी पैदा होती है, बड़ी होकर जब उस लड़की का निकाह होता है, उससे जो बेटा पैदा होता है तो ज़माना उसको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जानता है। नाज़रीन कराम, मिलावट करना वैसे सख्त गुनाह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट करना इस्लाम में शरअन जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। और हम मुसलमान हैं तो मुसलमान को धोखा नहीं देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो मुसलमान होता है ना उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है ना उसके हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, तो ये मिलावट करना इंतहाई गलत काम है और इससे बचना चाहिए। न जाने कितनों की सेहत बिगड़ जाती है, कितने लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है 2 नंबर चीज़ें खाने से। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो साफ़ सुथरी अशिया खाएँ और पाकीज़ा खुराक खाएँ और सेहतमंद खुराक खाएँ, तो हमें चाहिए कि हम अपने काम में मिलावट ना करें और अपने काम को खुलूस के साथ
انجام دیں، اور جو چیزیں ہم فروخت کر رہے ہیں، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، اس میں ہم کسی قسم کی ملاوٹ نہ کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔